नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। अपने इस YouTube चैनल पर जितनी भी क्लासेज हुई है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आज की क्लास है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस विषय को लेकर बच्चे की जो भी समस्याएं हैं, उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे सॉल्व किया जा सकता है और साइंस का परमानेंट क्या इलाज होगा, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम दो उसके अंदर साइंस में आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। इसको लेकर सारा डिस्कस आज की इस क्लास के अंदर होगा। इसके अलावा इस क्लास के अंत में मैं आपको बहुत ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा। अगर आप आरआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाला एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी यूपीएससी या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साइंस आपके लिए सरदर्द है, आपको लग रहा है कि बाकी सारे विषय हम अच्छे से कवर कर पा रहे हैं लेकिन साइंस हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो साइंस के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। साइंस की सटीक रणनीति क्या होगी जिससे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो उसके अंदर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, प्रत्येक क्वेश्चन आपकी कवरेज क्षेत्र में हो, तो उसके लिए एक मैं शानदार रणनीति आपको बताऊंगा। उससे पहले साइंस का एक बेसिक सिलेबस क्या है, यानी प्रत्येक एग्जाम के अंदर आने वाला साइंस का सिलेबस क्या है, उसको अपन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कवर करते हो तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है उसका डिटेल एनालिसिस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 3-4 मिनट लगेंगे, अपन उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी सटीक रणनीति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, आप सब जानते हो, जिसके अंदर एक तो बायोलॉजी का पार्ट है जिसको जूलॉजी और बॉटनी के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें केमिस्ट्री अपन एक ही तरीके से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के नाम से, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर अब हिंदी के स्टूडेंट है तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, जीव विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर एक मानव शरीर नाम से बड़ी हेडिंग होती है, जिसके अंदर अपन पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र और ग्रंथियां और हार्मोन अपन टॉपिक पढ़ते हैं। तो मानव शरीर को लेकर पाचन तंत्र अपन पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, ग्रंथियां और हार्मोन। इसके अलावा मानव शरीर के अंदर अपन प्रमुख रोग, पोषण एवं विटामिन, कोशिका और ऊतक, अब ये यहाँ से बोटनी के टॉपिक भी शामिल होने लग गए हैं। जंतुओं का वर्गीकरण जो एच वही टेकर ने 5 भागों में किया है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स पढ़ेंगे जिसके अंदर मेंडल को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। पादपों में प्रजनन कैसे होता है, पादपों में परिवहन कैसे होता है, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, और उद्विकास, उद्विकास के बारे में भी आजकल क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक अलग से टॉपिक है। इसके अलावा बायोलॉजी का अंतिम टॉपिक आता है पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण, जो इकोलॉजी के रूप में अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा बात की जाए फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होती है प्रमुख मात्रक और विमय, आपको याद करवाना। सदिश या अदिश राशियां क्या होती हैं, गति और वेग, इसके अलावा न्यूटन के गति के नियम और घर्षण, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, उष्मा तथा ताप, तरंग और ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी जिसको अपन बोलते हैं, वो भी एक आजकल एक नया टॉपिक है। आधुनिक भौतिकी के बारे में आजकल अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से एक तो ये जो विद्युत वाला चैप्टर है, एक प्रकाश वाला चैप्टर है, तरंग और ध्वनि, उष्मा तथा ताप, गुरुत्वाकर्षण, कार्य शक्ति, ऊर्जा, न्यूटन की गति के नियम, गति और वेग। इनमें से तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपको याद करने हैं, न्यूमेरिकल अच्छे से कवर करने हैं। वो कैसे करने हैं वो सारी चीजें अपन रणनीति के अंदर देखेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री का एक मोटा मोटी सिलेबस क्या आता है, परमाणु संरचना और सिद्धांत, मोल संकल्पना, रासायनिक बंधन, रेडियो सक्रियता जिसको अपन रेडियो एक्टिविता बोलते हैं, ऑक्सीकरण तथा अवकरण, विलयन, गैस नियम, अम्ल सार एवं लवण, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, ईंधन, कार्बनिक रसायन और उसके यौगिक, उत्प्रेरक, मिश्र धातु एवं अयस्क, प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ। यह है केमिस्ट्री का सिलेबस। तो आपको ये जो 3 मैंने पार्ट बताए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट के अंदर साइंस का कंप्लीट सिलेबस है। अगर किसी बच्चे ने ये तीनों पार्टों के अंदर जो सिलेबस दे रखा है उसको अच्छे से कवर किया है, उसके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है, तो कोई भी एग्जाम देगा तो उसके लिए आपको अलग से साइंस नहीं पढ़नी होगी। और एएलपी और टेक्नीशियन का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब सटीक रणनीति क्या होगी, सटीक रणनीति के अंदर स्टेप फर्स्ट होता है, जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है उसको आपको याद करने की कोशिश करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, प्रत्येक पार्ट के अंदर, यानी जो साइंस सब्जेक्ट है उसका जो प्रत्येक पार्ट है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, उसके प्रत्येक चैप्टर को अपन प्रतिदिन सुबह 10 बजे एक क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। प्रतिदिन आपको 1 घंटे की एक क्लास मिलेगी सुबह 10 बजे। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा,
प्रतिदिन अपन एक चैप्टर को लेंगे, उस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी को कराऊंगा, प्रत्येक कंसेप्ट को 3D डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर आपको जो PNG वीडियोज़ वगैरह आती हैं, JPG वीडियोज़ वगैरह आती हैं, उनके माध्यम से प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। 30 दिन के अंदर अपन इस कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे एक क्लास के माध्यम से। इसके अलावा इस क्लास के अलावा आपको एक प्रतिदिन क्लास और मिलेगी, जिसके अंदर अपन डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी डेली के 100 क्वेश्चन कराएंगे 1 घंटे के अंदर, जिसमें अपन ने जो भी साइंस में पढ़ा है उसको MCQs के माध्यम से कवर करेंगे। जिस दिन 30 दिनों बाद अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके पश्चात मैं आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके लिए शॉर्ट नोट्स की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो शॉर्ट नोट्स की मैं वीडियो आपको दे दूंगा। अगर आपको शॉर्ट नोट्स की वीडियो नहीं चाहिए तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा। ये सारा कार्य होने के बाद जितने भी आयोग हैं, जैसे UPSC, SSC, RRB, इसके अलावा जितने भी राज्य आयोग हैं, यानी जो RS का पेपर हो गया, MPPCS का पेपर हो गया, HPSC का पेपर हो गया, उन एग्जाम के अंदर साइंस को लेकर जितने भी पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आपको एक साथ करवाऊंगा, जिसके अंदर लगभग 10,000 क्वेश्चनों को मैंने सेट बनाया है। 10,000 ऐसे क्वेश्चन है जो अलग अलग आयोगों के द्वारा और अलग अलग राज्यों के अंदर एग्जामों में पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो ये अपनी एक साइंस की सटीक रणनीति और पैकेज होगा। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको जो डेली आपको साइंस की क्लास मिलेगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये PDF वगैरह कहाँ पर मिलेगी, तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप अपन फॉलो करेंगे। 5 स्टेप फॉलो करके जो असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, उसकी वैकेंसी के कंप्लीट सिलेबस को तो अपन कवर कर ही लेंगे। इसके साथ ये सारे टॉपिक SSC, BPSC, UPSC और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो साथ में ये भी कवर हो जाएंगे। तो ये सारे मैंने आपको टॉपिक लिख दिए हैं। ये यहाँ पर RRB के द्वारा जो ALP की वैकेंसी करवाई जा रही है उसका कंप्लीट सिलेबस है। इसके अलावा ये फिजिक्स का सिलेबस है, जिसमें जो गति और वेग है, न्यूटन के गति के नियम, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, उष्मा तथा ताप, तरंग और ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, इनके में आपको बहुत सारे यानी अच्छी खासी क्वालिटी के अंदर और अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाऊंगा। और यह है केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसको आपको डिटेल में मैं एनालिसिस करवा दूंगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये अपने चैनल का नाम है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और अगर आपकी इच्छा हो कि हम सर आपसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़े, तो इसके लिए ये अपनी इंस्टाग्राम की ID है और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जल्दी से लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये सारी चीज़ें कर लेना। कल 10 बजे आप तैयार रहना, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना, ताकि मैं उस एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसको क्लास में बता पाऊँ कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करो तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। जब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।